जिसमें से आज हम पेपर 4 का मैथ पार्ट 1 का पेपर 4 का सेक्शन 1 मैकेनिक वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन 2 को जो हमने वेक्टर एनालिसिस का कुछ कवर कर लिया, चलिए उसको भी हम सॉल्व कंटिन्यू रखेंगे। तो मैकेनिक का इसका सेक्शन 1 होता है, उसमें 5 क्वेश्चन में से 3 करने होते हैं। इसमें फिर कुछ चैप्टर्स करने होते हैं मैकेनिक की, वो क्या ना KLV की, उसमें चैप्टर 6, 7, 8 ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेकिन बाकी चैप्टर में से कुछ आर्टिकल और कुछ क्वेश्चन करने, ठीक। और इसमें जो ज़्यादा ना तीनों चैप्टर्स में यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के से रिलेटिंग ये तीनों चैप्टर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही हम सॉल्व करते हैं। ये अब चैप्टर 6 के बीच में होगा एग्जाम्पल जैसे हम सॉरी करेंगे। अब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, एक किस्म का पार्टिकल का किस तरह से वो किस अंदाज में रोटेट हो रहा है, ठीक है। जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांध कर जैसे रोटेट करवाते हैं, ठीक है। जैसे वो जितना हैवी होगा, जितना उसका काम जितना मैस होगा, उस हिसाब से उसकी रोटेशन है, ठीक। जैसे देखना गिलास है, गिलास को इस तरह से रोटेट कराएंगे, उसके रोटेट होने की हिसाब से और सिचुएशन होगी। यूं करके रोटेट करेंगे वो और अंदाज से रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ से रोटेट कराएं वो किसी और मतलब फॉर्म में इस तरह से रोटेट हो रहा है। यानी भी एक किस्म के वो किस तरह से रोटेट हो रहा है, इसके लिए फिर वो जिस तरह के होते हैं ना, कौन सा ये जो होते हैं फोम से होते हैं, जैसे वो टीवी वगैरह जब आता है, फ्रिज आता है, उसमें साथ वो मैं दिखाऊंगा कल, वो उसके साथ ना आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाऊंगा। जैसे अब ये देखें ना, ये रॉड है। अब इसका रॉड का ये इसको एंड से रोटेट, ठीक। जैसे वो कैसे आ सकता है कि इसका एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। अब जैसे यहाँ से है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड थ्रू मिड पॉइंट ऑफ रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस पॉइंट से वो रोटेट हो रहा है और वो जिस एक्सिस के ऊपर, जैसे ये है ना ये क्या है, ये अब रेक्टेंगल जैसे कहते हैं, अभी जैसे मैंने मोबाइल का पाउच उतारा है, तो अब ये किस्म का एंड से रोटेट है। चलो एंड से थोड़ा सा है तो बीच में कंसिडर करते हैं एंड पे, तो ये किस्म का है, ठीक है। अब ये रोटेट मतलब क्या है, ये रोटेशन ये जो सा रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूँ कह सकते हैं थ्रू एंड ऑफ कौन सा जैसे विड्थ के एक साइड पे, ठीक है। जो सा रॉड है, जो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस उंगली को, ठीक है। अब उंगली में वो कोई भी बीच में से हो सकता है, वो उसको लाइन भी कह सकते हैं, कोई बीच में से तो सुई भी बता सकते हैं, कील भी बता सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरह ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, ये इसके पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल। जैसे वो होता है ना डोर, जैसे डोर। अब ये एक्सिस जो है उसके पैरेलल है, ये यूं करके रोटेट कर रहा है, ठीक। तो ये बेसिकली यूं के रोटेशन किस तरह से, उसके पहले आप फार्मूलों की तरफ जाते हैं, फिर हमें डेली हमें एग्जाम्पल्स करने, कभी को कहेगा रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, यहाँ से निकालें, सेंटर से निकालें, वैन एक्स जो है ना उसके परपेंडिकुलर है, या कहेगा तो एंड से निकालें, वैन एक्स ऑफ रोटेशन उसके परपेंडिकुलर है। अभी क्या है, उसका एंड से निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैन एक्स उसके पैरेलल है और वो विड्थ वाली साइड से है, ठीक है। मतलब जैसे इसको वाई एक्सेस फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू वो वेनस एक्सेस जो है ना वो उसके पैरेलल है, मतलब वो इसको एक्स के अलावा चले कह सकते हैं, ठीक। एक्स एक्सेस के अलावा, और उसको वाई एक्सेस के अलावा इस तरह का भी होगा उसके साथ, ठीक। अब जैसे वो कहीं मिड पे एंड पे, फिर समटाइम बीच में भी कोई पॉइंट कहेगा, ठीक है। अब इनके फार्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, फिर डेली हमें मतलब कभी वो जैसे कहेगा रेक्टेंगल है, कभी कहेगा रॉड है, कभी कहेगा ये बॉक्स है, इस तरह से, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकालें, बीच में से निकालें, यहाँ से निकालें, ठीक है। कभी वो कहेगा जैसे स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से निकालें, एंड से निकालें, इस तरह की क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। इनर्शिया जैसे डिनोट करने के लिए फिर उसकी समटाइम उसका कोई पहला स्पेलिंग दिया जाता है, आप ऐसे करते हैं। फार्मूला कहते हैं एम आर स्क्वायर। एम से मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जिस वो एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसको जैसे ये जो बनी है लाइन, ठीक। अभी क्वेश्चन तो कर रहे हैं, अभी जनरल में बात करें। ये अब क्या है, कोई सिंगल एक पार्टी का पत्थर, ये पत्थर, फिर उस रस्सी के साथ बांध जैसे हम जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो उंगली है ना, जहाँ पे जैसे मैंने पकड़ा, ये किस्म का एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब जैसे उधर हम ऐसे दिखाएंगे, इधर ये किस्म का वो कंसिडर हो जाएगा जिसके अबाउट वो रोटेट कर,
वो जो रस्सी होगी वो उसकी मतलब उसका वो डिस्टेंस वो डी लिखें और लिखें एक्स लिखें, ठीक है। और उस एम से मतलब उस पार्टिकल का कितना मैस, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बन गया फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल का क्या फार्मूला बन गया, एम आर स्क्वायर, ठीक है। सिंगल पार्टिकल का फार्मूला बन गया एम आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से ये पता चला तो कोई भी पार्टिकल है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे ज्यादा कम होगा, डिपेंड कर रहा होगा एम पे और वो डिस्टेंस। जितना उसका मैथ का ज्यादा होगा या जितना वो डिस्टेंस उसकी वेलोसिटी का ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, कम होगा तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इन दोनों में से कोई भी कम। तो ये सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ, ये एक पत्थर है जैसे, ठीक है। इस तरह 5-7 पत्थर है उसको रस्सियों के साथ बंधे हुए हैं, और वो रस्सियाँ कच्ची मगर मैं पकड़ूंगा ऐसे मुट्ठी में, तो ऐसे मतलब साथ, लेकिन वो किसी पत्थर कोई पत्थर छोटा हो कोई पत्थर बड़ा हो डेफिनेटली उनका मैथ डिफरेंट होगा डेफिनेटली उनका किसी का मैथ कोई पत्थर छोटा कोई बड़ा पत्थर बड़ा, उनका मैथ डिफरेंट होगा। फिर वो रस्सियों की लेंथ भी मतलब छोटी बड़ी हम कह सकते हैं, ले भी सकते हैं छोटी बड़ी। तो ये फिर होगा जैसे MIRI, मतलब जैसे पत्थर पहलवान पत्थर जो पहला वाला पत्थर है उसका मैथ उसका डिस्टेंस उसका मोमेंट आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर प्लस दूसरा जो पत्थर है उसका उसकी जो रस्सी की लेंथ है और उसका मैथ, मतलब वो M2 मतलब M2 और उसको R2 कस के इस तरह सब का सम करेंगे तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक निकल जाएगा, ठीक। इस तरह फिर ये होता है कि जब ऐसे वो जो से पार्टिकल ऐसे वो अलग अलग बड़े हों, ठीक है। जैसे पत्थर डेफिनेटली वो चले फिर वो अलग तो डेफिनेटली वो किस्म कंटिन्यूसली है, लेकिन वो सारे जो पत्थर है वो तो कंटिन्यूसली नहीं जुड़े हुए। लेकिन आप जैसे आप एक यूं करके जैसे ये मोस्टली क्वेश्चन में ये फार्मूला है, मतलब जैसे क्वेश्चन जो हमें करने होंगे उसमें ज्यादा ये फार्मूला ये जनरल में तो बताया ना सिंगल पार्टिकल ज्यादा पार्टिकल। अब बेसिकली है ये ऐसे, इनमें थोड़ा फर्क इन दोनों फार्मूला में ये है कि ये है कि जैसे ऐसे 4-5 पत्थर बताए हों, ठीक, वो अलग अलग उनका डिस्टेंस बताया और उनके मैथ्स बताया तो वो, लेकिन ये असल में होगा ज्यादातर एक पार्टिकल के लिए, लेकिन उसमें फिर वो एक पार्टिकल को फिर हम क्या करेंगे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ऐसे छोटे छोटे हम छोटे टुकड़े कंसिडर कर लेंगे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कंसिडर, वो छोटे जैसे इंटीग्रेशन का ये मतलब है छोटे छोटे टुकड़े करके वो ऐड करना कॉन्सेप्ट यही वही है, ये किस्म का ऐड वाले कॉन्सेप्ट एक किस्म का कह सकते हैं एक पार्टिकल के लिए फिर हमें ये वाला फार्मूला यूज करना होगा, लेकिन उस क्योंकि क्वेश्चन में हमें ज्यादा यही होता है ये बेसिक वैसे तो फार्मूला क्या है मैथ डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटीन्यूअसली, वो जो मैथ है वो कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, क्वेश्चन में कंटीन्यूअसली का वर्ड भी यूज होगा, समटाइम वो यूनिफॉर्मली मैथ डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड भी यूज हो रहा होगा। तो डेली हमें क्वेश्चन क्या मतलब इसमें पेपर में जैसे क्वेश्चन आएगा जैसे वो कहेगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, अभी जैसे आपका ये पेज बुक का पेज का रेफरेंस मैंने शायद दिखा है पेज नंबर 155 पे चैप्टर 6 उसका पेज नंबर 155 एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो वो अब जैसे फिर हम डेली जैसे 2 क्वेश्चन करेंगे कभी ये करेंगे कभी मेरे को डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की वो कितनी लेंथ होगी। तो ये अभी क्लियर हुआ है जितना आप लोग हमने डिस्कस किया ये क्लियर हो गया, ये बताएं इसमें कोई अभी ये जो बात है क्लियर हो। यस सर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये क्वेश्चन जैसे वो अभी जैसे जी बोला ना सर। पेज नंबर 155 उस पे क्या है वो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है वो कह रहा है जैसे क्वेश्चन की वो डायग्राम में बना दूं क्वेश्चन ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट एग्जांपल पेज नंबर 155 क्वेश्चन ऊपर लिखा नहीं क्या हमें करना है फाइंड द क्वेश्चन ये फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द एंड पॉइंट ऑफ रॉड when axis of rotation ये axis of rotation का मैंने पहले एग्जांपल दी ना axis of rotation ये क्या उसके परपेंडिकुलर है उससे जो सा पार्टिकल हम जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं जैसे कि ना परपेंडिकुलर की बात हमने करी इस तरह ये परपेंडिकुलर इस तरह भी ये परपेंडिकुलर लेकिन इस तरह इसके पैरेलल मतलब वो बाकी वेट वाली साइड पे ये लेंथ वाली साइड पे फिर ऐसे वो क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा, ठीक आगे क्वेश्चन हमें इस तरह डेली किया करेंगे। अभी क्या है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू एंड पॉइंट, ठीक है व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मतलब देखना अगर रॉड वो सुई है तो उसमें फिर वो उसके परपेंडिकुलर उसके पैरेलल का कांसेप्ट हो ही नहीं सकता, वो फिर उस तरह से पॉसिबल है कि इस तरह गिलास हो यानी मोटा सा सरिया हो, अब उसके बीच में से भी कह सकता है कि व्हेन एक्सिस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड व्हेन एक्सिस ऐसे सेंटर पे सेंटर हालांकि ये भी है लेकिन उसमें फिर सेंटर ऑफ रॉड व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड फिर तो ये वर्ड फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड बेसिकली ये इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, बल्कि इसका एक दूसरा नाम होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
यानी बेसिकली अब उसकी जो प्रॉपर देखिए ना, अब डेफिनेटली गिलास की मतलब असल शेप तो यही बनती है ना, ये तो उसकी कोई मतलब एक किस्म का बिगाड़ शेप होगी ना, जैसे गिलास ऐसे ही पड़ा होगा, यानी उसमें फिर एक्सेस बहुत पे बताया कि यहाँ से यहाँ वो तो जरूर, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक जो बीच में ये वाला एक्सेस होता है ना, जो यूं कहे कि उसके लिए ज्यादा स्टैंडर्ड एक्सेस, तो वो उसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ठीक हो गया, चलिए मतलब जैसे आपको नया मतलब एडिशनल वर्ड कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर, मतलब व्हेन एक्सेस थ्रू द सेंटर, व्हेन एक्सेस थ्रू द पैरेलल रॉड, मतलब क्या वो रॉड के पैरेलल हो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पैरेलल हो, यानी इस तरह भी में वो मिडिल पॉइंट हो गया, लेकिन इस तरह सेंटर, लेकिन व्हेन एक्सेस पैरेलल टू, अब जैसे ये क्या, ये गिलास के किनारे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हेन एक्सेस वो क्या है एंड यस से निकालें, व्हेन एक्सेस इज पैरेलल टू द वो रॉड गिलास सिलेंडर बेसिकली, लेकिन ये बेसिकली जैसे रॉड है वो एक किस्म की सुई वाली बात होगी। फिर अब इसमें दो क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा भी इसके साथ ये सेकंड, यानी वो अलग से क्वेश्चन नहीं, वो उसके अंदर ही मतलब वो सेकंड पार्ट करके उसने, तो वो भी फिर ये अब एटी समझे दोनों करते हैं, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें अब हर क्वेश्चन में हमें एक जो उनसे स्टेप्स हैं वो आपने याद रखना है, पूरे जो सा वो पार्टिकल होगा जो भी होगा, जैसे कि बुक है, जैसे ये क्या है मतलब क्यूबाइड है, मतलब ऐसे कोई है, ठीक है, बुक है, ये कोई भी इस तरह है, ठीक ये इसको ये क्यूबाइड कहते हैं, जैसे डाइस है उसको क्यूब कहते हैं, और जैसे की लेंथ वेट हाइट एक जैसे कोई भी, जैसे कभी वो कहेगा स्फीयर का कहेगा, कभी सिलेंडर का कहेगा, अभी बार रॉड की बात, मतलब अब क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में हमें ये दो तीन मतलब जो इसके मेजर स्टेप्स है याद रखने, उस पूरे पार्टिकल के मैथ को जैसे खुद से लेट कर लेना है, सम टाइम क्वेश्चन में ये बता भी देता है, ठीक, ये नाम अगर नहीं भी बताया तो फिर इस तरह से आपको लेट कर लेना है, ठीक। अब जैसे लेंथ अगर उसने बताई है, जैसे बताई क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं अगर बताई होगी तो वो लेंगे, नहीं भी बताएगी तो अपने पास इस तरह से लेट करना, मतलब ये दो चीजें होगी, मतलब यस जैसे तो उनको लेना है, अदरवाइज लेट कर मतलब करनी पड़ेगी, ये मुकम्मल करते हैं, फिर कोई ना कोई मैथ होगा उस मुकम्मल की कोई ना कोई लेंथ होगी, जैसे अगर उस तरह से है तो उसकी लेंथ भी होगी, वेट भी होगी, हाइट भी होगी, बताई होगी, अदरवाइज हम खुद लेट करेंगे, ठीक है। अच्छा डेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी पार्टिकल का क्या फार्मूला है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिकली ये होता है, वो फार्मूला क्या है उसका, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम उस वक्त बनेगा ना जब उसकी जैसे फंस गया यही है ना, एक कागज है मतलब एक पेज है, अब चले ये तो है खैर थोड़ा वो पाउच है ना, जैसे ये कागज है, अब इसका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वही होगा, डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसमें वॉल्यूम की जगह फिर एरिया यूज हो जाएगा, क्योंकि उसकी जस्ट लेंथ है और वेट है, क्लियर बात, यानी उसकी जस्ट लेंथ है और वेट है, यही जब यस उसकी मोटाई होगी ना तो तब उसका फिर वो वॉल्यूम, ये फार्मूले में वही है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन अब जैसे एक है ना बारीक सी सुई है, उसका वॉल्यूम जैसे उसकी लेंथ ही होगी, क्योंकि उसकी जस्ट लेंथ है ना, तो उसकी वेट है ना उसकी हाइट मतलब मोटाई है, क्लियर होगी, क्लियर होगी लेकिन बात? सर रॉड की तो होती है ना, मतलब नहीं नहीं सर रात हम नहीं, लोग यहाँ पे रॉड ले रहे हैं ये तो मैंने रॉड बात की पहले तो भी हमने करी, अब रॉड जैसे मकैन बीएससी में मकैनिक के क्वेश्चन करते थे, वो मैसलेस वाली जैसे बात करता है, वो एक किस्म का दाग है, यस बारीक सी सुई है, जी सर अब वो रॉड को आप सरिये की तरफ ना जाए ना, अब जैसे मैंने बोला ना कि जैसे वो सरिया होता तो बीच में से वो कहने को कह सकता था, यानी अभी फिर हमने वो समझना कि बिल्कुल बारीक सी सुई है, बात समझ आई, जी फॉलो किया सर ये इसलिए करो फंस गया, अगर ये होता मार्कर, फिर उसका वॉल्यूम कैसे होता पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एल, अब जस्ट आप उसमें जैसे कैसे समझना को बारीक सी हुए किस्म की सुई है, ठीक है, यानी उसकी फिर मोटाई शुटाई चौड़ाई वगैरह नहीं है, चलो ये होगा जी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह किस्म का उसकी जस्ट लेंथ यूज, और हर क्वेश्चन में अब देखा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये स्ट्रिप, ये नहीं कि दरमियान में बनाने, किसी जगह भी बना सकते हैं, किसी जगह वो आप बेशक यहाँ पे बना दो, कहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, ये यहाँ पे बना दो, यानी अब ये स्टेप बनानी है थोड़ी सी, बीच में छोटा सा यस टुकड़ा मतलब ऐसे ऐसे हाईलाइट करना, इसकी अब जैसे विड्थ को हम कह देंगे dx, ठीक है, और इसके मैस को जैसे हम बोल देंगे, पूरे के मैस को तो हमने कैपिटल एम बोला ना, पूरे के मैस को तो कैपिटल एम बोला ना, और उसकी स्टेप के मैस को स्मॉल एम जैसे नीचे लिखा लेट, ठीक, सर ये जगह क्यों छोटी चले ऐसे हो गया, लेट मैस ऑफ स्मॉल स्टेप एम, ठीक है, उसकी विड्थ को dx, मतलब मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे, लेकिन चले वो डिपेंडिंग सम टाइम वो ds वगैरह यूज हो रहा, अभी जैसे x के अलांग है, सम टाइम वो x के अलांग कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, y के अलांग निकाले, जैसे इस तरह के केसेस में, जैसे जैसे ये y के अलांग हो गया, ये x के अलांग हो गया, नहीं पास में, फिर उसमें फिर वो dx का भी यूज होगा, कभी dy, ठीक है, हो गया, यानी अब इसमें तो dx वगैरह का तो नहीं, जस्ट सिर्फ x के यूज होगा।
अच्छा, अब ये क्या है, मतलब ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और ये आगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे हर क्वेश्चन में, मतलब इस एलिमेंट का, अब इसमें अगर लेट भी इस तरह से कर लेना समार और फिर वो डी एक्स डी वाई वगैरह अकॉर्डिंग टू मतलब वो सिचुएशन, और इसमें फिर ये जो डी एम है ना, यानी वो जो उनका स्ट्रिप है उसके लिए बेसिकली ये असल में ये जो वर्ड है ना, ये वाला डी एम है, ये वाला जो लिखा डी एम, ये बेसिकली इसको कहते हैं चेंज इन मैस, लेकिन कोई आकर इसको लिखता नहीं है, कोई आकर इसको ऐसे लिखता नहीं डी एम चेंज इन मैस, जैसे वो जाके जैसे डिफरेंशियल का वर्ड नहीं होता ये, बेसिकली वो मतलब चेंज ही होता है, मतलब जैसे सेकंड लेंस में से फर्स्ट माइनस करी, सम टाइम वो डेल्टा का यूज, बहरहाल इस मैकेनिक में हम जस्ट इसको हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे, हर अर्थ में ये वर्ड यूज किया हुआ है, मैस एलिमेंट ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, मैस एलिमेंट। अब देखें ना मैस का जो फार्मूला बनेगा ना वो डेंसिटी के रेफरेंस से ये बनेगा, देखिए डेंसिटी के रेफरेंस से ये फार्मूला बनेगा, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, मैस इज इक्वल टू मतलब जो भी ये वॉल्यूम लेंथ वगैरह जितना भी होगा, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम मतलब वो एरिया है जो जिस तरह कुछ, लिहाजा यहाँ पे वो ये है देखें, ये लिहाजा वो जो स्मॉल वाला था, स्मॉल वाली जो स्ट्रिप थी, स्मॉल वाली जो स्ट्रिप थी वो ये डी, मतलब वो जो एम बेसिकली है ना एम डी, बस में डी का डी लिखना है, एम मतलब उसका जो मैस बनेगा, अब देखो ना डी को फर्ज होती तक आप उड़ा दें, ठीक, लेकिन यहाँ पे उड़ा नहीं सकते इसमें, लेकिन अब ये वो एक्स वाली सेंस नहीं बनती, क्योंकि इसको हमने कहना है डी एक्स है, इसको कहना ही डी एक्स है, और इस इतने डिस्टेंस को यस सर, वो जैसे डेरिवेशन वगैरह में यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे जाम, ठीक, इसको इस वजह से इसको डायरेक्टली डीएम लिखना है, इसको डायरेक्टली डीएम लिखना है, डीएम इज इक्वल टू मतलब चेंज इन मैस, ठीक है, लेकिन इसको चेंज कहना नहीं है, जैसे इसको कहना है मैस एलिमेंट, ठीक, मैस एलिमेंट ऑफ स्मॉल स्ट्रिप होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई क्या होगा चेंज इन वो एक किस्म का जितना वो जंप किया थोड़ा सा कैसे एक किस्म की वेट यानी वो स्मॉल सी जो एलिमेंट, यानी अब हर क्वेश्चन में ये ऐसे, लेकिन वो कभी जैसे वो डी एक्स की जगह डी एक्स कुछ कैसे ज्यादातर ऐसे डी एक्स डी वाई, फिर कभी वो डी एक्स वो अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। अब जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू फार्मूला ये है, देखा अब ये वो जो एक किस्म का सिंगल पार्टी वाली बात है, ये एक किस्म का जो स्ट्रिप लिया ना इसको एक किस्म का वो जो रॉड है उसके टुकड़े किए हैं कह सकते हैं, वो इस वजह से स्मॉल का वर्ड यूज किया, टुकड़े किए, वो एक स्मॉल पीस है, यानी सिंगल पार्टिकल बन गया, नहीं बात जैसे एक रॉड है ना, ऐसे फर्स्ट के 100 पॉइंट को जोड़ते हैं, ऐसे 100 पॉइंट को जोड़ते हैं वो तो अब रॉड बनता है, यानी उसका वो बीच में एक टुकड़ा छोटा सा पॉइंट लिया, नहीं बात नहीं वो फिर समझेंगे वो थोड़ा सा बड़ा बने ताकि वो कॉन्सेप्ट सीखे पता नजर, ये वो एक किस्म का सिंगल पार्टिकल का मैथ है, ठीक है, और साथ क्या है यहाँ पे देखिए सर मतलब हम लोगों ने रॉड का फाइंड करना ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो जो सिंगल पार्टिकल ले रहे हैं तो एक छोटे से टुकड़े का हम पहले फार्मूला ले लेते हैं, देखें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एल, एल से मतलब ये जैसे है, ये किसका, इस सिंगल पार्टिकल का, वो डिस्टेंस अब ये x यूज हो रहा है, yes. तो ये फार्मूला है mx स्क्वायर, जी 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 बताएं, बोलेगा ना बता दो, यहाँ पे जैसे बोला था शुरू में फार्मूला, इधर एम डी स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब ये ए स्क्वायर भी हो सकता है, जो डिस्टेंस हो, यस सर ठीक, ओके बात। अब हमें क्या है उस जो सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके साथ अगर डी लिख दें, क्या लिख देंगे, डी अगर लिख दें, जब इधर डी लिखेंगे इधर भी एम के साथ डी लिख देंगे, ये फिर क्या रहेगा चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक किस्म का मतलब बात लिखता नहीं लेकिन डीपली ये होता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये। अब डीएम का जो वैल्यू है देखिए, डीएम की वैल्यू ऊपर लिखी है मैंने कहा था इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है, ये डीएम की ये वैल्यू जो स्टेप लेंगे उसका वहां पे डीएम की वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी, वो डीएम की वैल्यू पुट करी, ये जो डीएम की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, रो एक्स स्क्वायर फिर एक्स को इधर लिख देंगे डीएक्स इधर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को फिर वो मतलब वो जैसे इंटीग्रेशन कर लिया, ये एक्स के बाद की बजाय फिर वो स्टार्ट में लिख देंगे, जैसे इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं जैसे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं,
अब चूंकि इंटीग्रेशन इसके बाद हमने करनी है, इस वजह से आप वो इंटीग्रेशन में जिस जो सा वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको फिर बाहर जो साइड पे जो मल्टीपल है उसको हम आगे अंदर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये जो क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का खुद से हम डालेंगे साइन, यानी टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इधर चले 0 to L लिख नहीं भी लिखें कोई इशू नहीं। ठीक, इंटीग्रेशन लिखी इस साइड पे या उधर लिखी ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं ये डी इधर आके इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये भी कह सकते हैं डी इधर आके, ये देखें ना ये कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे 2 इधर आके मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया, ये जैसे उधर जाके इंटीग्रेशन हो गया, ये दोनों साइड पे जैसे 2 पे डिवाइड कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है। इधर इंटीग्रेशन लिखे नहीं लिखे या उसको वैसे खत्म कर दें, इधर इंटीग्रेशन होगी। अब इधर इंटीग्रेशन करें x के रिस्पेक्ट से, रो कौन सा है, रो साइड पे हो जाएगी, x की इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब ओवर 3 और इसकी लिमिट्स क्या हैं 0 से L तक। लिमिट क्या, लिमिट देखे ना, वो जो रॉड है उसकी लेंथ उसने बताई थी, मतलब क्या लेंथ क्या है उसकी, मुकम्मल L है, क्वेश्चन में बताई है, या हम लेट वगैरह करते होते हैं तो वो एक किस्म का 0 से लेके L तक, जैसे लेट से को बताई होती है 12 सेंटीमीटर है तो फिर वो पुट करते हैं 0 से 12 सेंटीमीटर वगैरह, जैसे अभी तो जनरल में है। ठीक, क्वेश्चन में भी बताई है। ठीक, तो रो को बेशक बाहर निकाल दें तो ये हो गया L0। अब इसमें पुट करते हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से आ जाएगा। ठीक है, एंड से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू L इज इक्वल टू रो L क्यूब ओवर 3, L क्यूब ओवर 3। ठीक है, अब उसकी वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू, रो की वैल्यू, रो की वैल्यू, रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू है m ओवर L, रो की वैल्यू क्या है, रो की देखें ना, रो हमने पहले फाइंड करी, मतलब उसका फॉर्म वो लिखा है फॉर्म, अब रो की वैल्यू एंड पे पुट कर देंगे। ठीक है, बेशक यहाँ पे भी पुट कर सकते थे पहले से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे नहीं पुट करी तो एंड पे पुट करें, यानी रो को फिर खत्म कर लेते हैं। रो की वैल्यू क्या है, m ओवर L, जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी थ्रू, ये नीचे लिखे ना L, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू लाइन। ठीक है, बस वो लाइन वहाँ पे मेंशन की है डायग्राम में, m ओवर L। ठीक, और ये क्या जी, L क्यूब, ठीक, ओवर क्या है 3, तो ये L स्क्वायर मतलब क्या है 1 ओवर 3 L स्क्वायर, ये है जी 7 m भी। ठीक, ये आंसर है 1/3 m L स्क्वायर, ये है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू L। क्लियर होगी बात, नहीं होगी। फिर इसमें कुछ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फेमस आपको याद भी करने पड़ेंगे आगे कई क्वेश्चन में, जैसे देखें लेट से tan की इंटीग्रेशन, या यानी फिर छोटे छोटे आपको याद भी करने पड़ेंगे। अभी तो हमने क्वेश्चन किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द एंड ऑफ रॉड व्हेन x इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, ये आंसर है। अब इसमें ये L क्या है, L क्या मतलब उसकी जो लेंथ है L, या कुछ क्वेश्चन में जैसे इसमें अगर वो कहते हैं ना इसकी लेंथ 2a है, रॉड, जी क्या क्या जी क्या, तो ये रॉड की लेंथ है, हाँ L समझ रॉड की लेंथ, L जो है रॉड की लेंथ है और M रॉड का मेन, हाँ रॉड का जो मैस है, टोटल मैस। ठीक है, अभी फिर ये याद भी रखेंगे कि अगर रॉड की जो एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई क्वेश्चन में फिर हमें ये डायरेक्ट लिखनी भी पड़ेगी 1 ओवर L उसके है मल्टीप्लाई उसकी टोटल लेंथ का स्केल। अब फर्क से आप क्या देखें ना, आप उसने क्वेश्चन में लिखी होती है उसकी लेंथ जो है वो 2a है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा होता। ठीक है, फिर इसमें थोड़ी सी आंसर में चेंजिंग आ जानी थी, फिर आंसर में ये होना था, ऐसे ये आंसर आ जाएगा, आंसर में फिर थोड़ा फर्क पड़ जाना है, नहीं बात यानी लेंथ 2a जब है तो फिर ये बन जाएगा। तो सर देखिए जी क्वेश्चन में अगर उसने लिखा उसकी लेंथ 2a है तो क्या है, उसने मतलब उसने कहा हुआ था ना कि मतलब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, तो सर हम लोग छोटी सी स्ट्रिप ले रहे हैं तो वो तो जस्ट उस स्ट्रिप का है, तो टोटल रॉड का नहीं। आप समझ नहीं रहे, देखा ना ये स्टेप किया है ना, ये स्टेप का तो समझिए, ये स्टेप का तो जस्ट ये था, ये वाला स्टेप के है। अब जब आप इंटीग्रेशन करके 0 से लेके L तक पहुंच गया, जो छोटे छोटे टुकड़े ऐड हो गए सारे, यस सर ठीक है, मतलब वो देखा ना एक पार्टिकल लिया फिर उसमें 0 से लेके L तक वो जितने टुकड़े 100 जी सर ठीक है, क्लियर होगी बात, हो गया क्लियर। अब ये यानी इसी का जो सा सेकंड, ऐसे कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं है, कोई इसका सेकंड पार्ट शायद उसने
है कि मतलब जैसे आपको भी जैसे करना हो, जैसे ये किया है, फिर यानी ये मतलब आगे कॉन्सेप्ट्स भी है, यानी इसी के साथ उसने कहा भी है। अभी जैसे ये पॉइंट पता चला है, अगर उसने क्वेश्चन में लिखा होता उसकी रॉड की जो लेंथ है वो 2a है, फिर आंसर में ये आंसर ये आता। ठीक है। देखो 2a समटाइम क्या है, इसमें कभी कभी इस तरह से कहते हैं, जैसे सेंटर से निकालना हो फॉर एग्जांपल, मतलब चलो जैसे इसी क्वेश्चन में भी चलो सेंटर, उसमें फिर जैसे इधर हो गया पॉजिटिव है इधर माइनस है, उसमें इतना कोई इशू नहीं, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे सेंटर से ठीक भी है। निकालना हो, इधर हाफ एल होगी, इधर हाफ एल इधर होगी, माइनस हाफ है, उसमें तो कोई इशू नहीं। पर ये कह रहा हूँ आंसर वगैरह याद रखने के लिए इसमें आपको थोड़ी सी इस तरह की वेरिएशन क्वेश्चन में भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन में उसने लिखा हो कि रॉड की लेंथ 2a है, फिर इसमें वो शुरू में जहाँ पे बेशक शुरू में लिख देते हैं ऐसे 2a, इधर 2a, ठीक है, और इधर भी 2a आता, ठीक है, फिर उसमें आंसर में ये इफेक्ट मतलब थोड़ा फर्क पड़ जाता, मतलब वो आता 4ma स्क्वायर ओवर 3। लेकिन अब इसी के इसके सेकंड ठीक पार्ट है। है, सेकंड पार्ट तो नहीं, जैसे उसने कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ उस तरह से आपको, मतलब क्योंकि उसको आप उसके अकॉर्डिंग जैसे हम करेंगे, उसने सेकंड पार्ट बनाया हुआ क्या, जैसे जौन सा इसी के साथ, यानी उसने ऐसे कैलोरी निकाल के बनाई हुई है। जैसे चलिए अगर आपको यही कहे कि जी यानी छोटा सा क्वेश्चन दे दें, वो कहे कि जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रॉड एंड देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे करके क्वेश्चन बनाए। एंड देन पहले वो ये कहे कि यहाँ से फाइंड करें, एंड फिर वो ऐसे कहे देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड व्हेन एक्सिस उसी तरह परपेंडिकुलर है, यानी देन से मतलब पहले ये करके उसकी हेल्प से करें। जैसे ऐसे 10 नंबर का क्वेश्चन उसने बनाना हो तो इसमें तो कोई नहीं, ये नहीं है, ये फिर साथ ही देन से मतलब इसकी हेल्प से फिर करना है। या फिर ऐसे उसने वो तीन नंबर का क्वेश्चन दे दे, वो कहे कि एंड से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब उसके रॉड के एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, सेंटर से निकालें। अब ये बड़ा क्या हो गया, कई क्वेश्चन में ये इसका बड़ा यूज है। यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो उसने बताया, ये देखो ये बड़ी आप जैसे ऑफलाइन हो गई थी, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आगे कई क्वेश्चन में यूज है। ये जैसे भी हमने क्वेश्चन किया, ये रॉड के एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ठीक है, वो ये आ गया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन जैसे मैंने बुक के अकॉर्डिंग जैसे उसने क्वेश्चन बनाया हुआ है, मतलब उधर देखा उसने जक्रोरी करके बनाई, लेकिन अब जैसे क्वेश्चन में वो वैसे एग्जामिनर दे सकता है वो के एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, मतलब रॉड के एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर, डेफिनेटली इसमें परपेंडिकुलर के चांस है, एंड देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर। अब मतलब इसका मतलब इसको फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से करेंगे फिर, या फिर ये क्वेश्चन फिर ऐसे भी हो सकता है एंड वाला ये मतलब वो खुद ही बता दे कि ये होता है, मतलब ये है, तो देन सेंटर एंड सेंटर वाला फाइंड करे इसके आगे, यानी फिर ये कोई ऐसे तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी जस्ट वो बता दे और उसकी हेल्प से सेंटर से फाइंड करना हो। और ये फिर क्वेश्चन जैसे ये किए ना एंड से, यानी इसमें डजंट मैटर, जैसे वो पहले ही सेंटर से करने को फाइंड करने को कहता, पहले ही सेंटर से फाइंड करने को कहता, मतलब फिर भी लेंथ वगैरह उसकी ऐसे होती, फिर भी लेंथ वगैरह ऐसे होती, फिर पता है इसमें इंटीग्रेशन वगैरह में क्या चेंजिंग आनी थी, वो तो चलो खैर अभी मतलब सिर्फ ये है कि आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, जैसे वो इसी को मतलब इसमें देन वगैरह की बात नहीं करता, वो कहता है ये रॉड है, इसका ऐसे यहां से फाइंड करें, मतलब ये एल है, ठीक है, एल है ये, ठीक हो गया, ये एल है, यहां से फाइंड करें, मतलब उसमें फिर क्या है लेंथ उसने मुकम्मल फर्ज की जैसे एल ही बताई है, क्या बताई, एल ही, यानी डायरेक्ट ही दरमियान वाली सेंटर से फाइंड करना होता, उसकी लेंथ उसने मुकम्मल एल ही बताई, एल मतलब ये तो आपने लिखा है वो लाइन वाला एल लिखा है ना, मतलब इसकी लेंथ जैसे एल ही बताई। अब एल से मतलब होगा इस तरह से, फिर इसको एक रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, इसको जैसे ओरिजिन कह देंगे, ये होगी l/2, ये होगी -l/2, बाकी सारे वही m/रो सारा उसी तरह ठीक से है। है, बाकी वो स्ट्रिप वगैरह किसी एक साइड पे बना दे, डजंट मैटर, इधर सारा वही होगा, लेकिन इसमें चेंजिंग जस्ट ये आ जाएगी, चेंजिंग इसमें ये आ जाएगी, बात आई, ये डायरेक्ट ये निकालना होता, पता है अभी मैं कर दूं यहाँ पे क्लियर है पॉइंट, ये नहीं हुआ है जी जी, ये तो चले इसलिए ये ऐसे ही दे है, मैं जैसे आपको एडिशन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जैसे ऐसे डायरेक्ट सेंटर से फाइंड करने को कहता, फिर हम ऐसे करते, बाकी इसी तरह से वो ठीक सारा कुछ उसी तरह से हमें बीच में वो यानी जो रो की जगह आएगा m/, मुकम्मल तो एल ही है ना, m/l, बाकी सेम उसी तरह से आएगा वो, अब जैसे इसका डिस्टेंस हम खुद ही देंगे x, ऐसे सारा कुछ वही होगा,
ठीक है, इधर क्या आएगा डीएम की जगह अगर रो, यानी अब इसमें आंसर फर्क पड़ जाएगा। ये जब हम निकाल सेंटर से रहे देखें ना, ये लिमिट बदल नहीं है, और इधर क्या बन जाएगा डीएक्स, तो अब इसमें आंसर में फर्क पड़ जाएगा। अब ये डायरेक्ट सेंटर से निकाल रहे हैं, यानी आप देखा ना वो शॉर्ट में बाकी चीजें आपकी सारी वैसी हैं, यानी उसका मैच एम है, एल लेंथ उसने बताई, एल रो वो है, स्टेप के मैच पे एम बोला, डी एक्स बोला, सारा कुछ हो करके, लेकिन इसकी लिमिट्स फिर इस अंदाज में लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अब यहां से उसका मोमेंट ऑफ निकाल रहे हैं, ऐसे यहां से निकाल रहे हैं। नहीं पास नहीं पास जी ये सर। आगे बात, यानी अब इसमें आंसर में फर्क पड़ जाएगा। देख रहे हैं जी आप, सर। देख रहे हैं आप, देखें अब एक तो देखो ना, जो उसने जैसे मैंने बोला देन करके कहे तो फिर वो उसको यूज करना है, जैसे अब आपकी वजह से बुक में वो जैसे होते नीचे क्रोनोलॉजी बनाई है ना, वो देन के वो भी हम करते हैं, लेकिन टाइम एंड हो जाएगा जल्दी जल्दी इसको कर देंगे। ये बन जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3, फिर चलिए रो की वैल्यू अभी पुट कर देते हैं, बाद में भी जो करनी है। अब इस जो सा है ना ये वाला, अभी हमने इसकी लिमिट पुट करनी है, एल ओवर 2 और क्या है माइनस एल ओवर 2, ठीक, और ये करते क्या बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा एक्स क्या बन जाएगा एल ओवर कितना बन जाएगा, ओके इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल क्यूब ओवर सर, एल क्यूब ओवर 3 देखना, और वो माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस करना है, एक वो वैसे माइनस आ जाएगा, एल क्यूब ओवर 3, ठीक है, एम ओवर 3 देखें होगा, ये क्या है एम ओवर एल, तो ये बन जाएगा नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा 2/3 एल स्क्वायर एम जी आंसर। ये बताएं, ये बताएं, नहीं बात सुन, जी सर। नीचे ये मैंने 3 नीचे गलत नहीं पुट किया, नीचे 8 नहीं आ जाना था, नीचे 8 आ जाना, नीचे कर ले, नीचे 24 आ जाना, क्या कर लेते उसका क्यूब, हाँ नीचे ये नीचे आ जाना था उसका क्यूब 824, ये चीज तो चले फिर आप सिंप्लीफिकेशन है ना, ये तो सिंप्लीफिकेशन है ना, ये तो सिंप्लीफिकेशन 24, तो ये फिर आ जाएगा नीचे 12 आ जाएगा, वो ऐसे करके ये बताएं, ये बताएं, जी सर क्लियर है। तक नहीं चला, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात, ये बताएं कहाँ पे पहुंच गए हैं। जी सर क्लियर है सर, मतलब हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे ऐसे कर देना कि मीटिंग एंड हो जानी सेंटर चाहिए, के वो आगे लिए वो जो फाइंड था करने वो लगे हैं, देन वाला दोबारा से क्वेश्चन वो नहीं हमें वो करना, जी वैल्यूज बताएं, लिखनी। जी बताएं क्या कह रहे हैं, मुकम्मल करो अभी, या क्वेश्चन करे क्या कह रहे हैं, बिलिया पूछें, अजमेरिया पूछे क्या कह रहे हैं। सर मैं ये कह रही हूँ कि मतलब वो जो आपने कहा है कि उन्होंने कहा होगा देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये थ्रू देन सेंटर वाला ऑफ नहीं, ये रॉड, डायरेक्ट वाला है, हम ये लोगों ने ये जो देन वाला नहीं, ये डायरेक्ट अगर वो कहे कि यहाँ सेंटेंस निकाले उसमें बाकी सारा ये करना है, ये सारा करना है, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन में लिमिट से इस तरह से इसकी जगह फिर वो करेगा, नहीं बात, ठीक है जी हो गया क्लियर। जी सर। मतलब ये है कि मैंने बोला है कि वो जो देन में जस्ट आगे एक वो बड़ा उसका मतलब कई क्वेश्चन में है जो, अभी तो ये डायरेक्ट यानी कि यानी ऐसे होके सेंटर से निकालें, उसमें फिर एंड से उसने ना कहा, डायरेक्ट सेंटर से बीच में सेंटर से निकालना होता है स्टार्ट से, उसमें ये बीच में सारे ऐसे स्टेप करते हैं, ये सारा करते हैं, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन में ये की जगह वो करते हैं, नहीं समझे, नहीं समझ आई, जी सर। जी 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 सर ठीक है, मतलब लिमिट चेंज होनी थी। हाँ लिमिट, क्योंकि उसकी वो लाइन चूंकि दरमियान में है, लिमिट अब 0 से एल की बजाय माइनस एल बाई 2 से वो भी क्लियर होगी बात, लेकिन आप वो अगर देन करके कहे यानी उसकी हेल्प से करें तो फिर देखें कैसे उसमें। अब ये भी आप जल्दी जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, क्योंकि इसको मैं अरेंज करने लगा जी, ये शुरू से अरेंज करके करूं, अब इसको अरेंज कर देना चूंकि जैसे वो हमें देन वाला जैसे हो, जैसे ये भी मैंने एडिशनल बताया हुआ है कि अगर उसकी लेंथ 2a हो, चले अब ये मैं सारा अरेंज करना, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं वो अगर उसको डायरेक्ट अगर करना है तो आपको इस तरह से ये इंटीग्रेशन में ये वाले वर्किंग करके ऐसे हो जाएगा, लेकिन बाकी शुरू वाले स्टेप्स। अच्छा देन से क्या वो उसका बड़ा यूज है, देखिए हो गया जी, देखिए अब हमें फाइंड ये है ना, ये है ना, यहां से मैं फाइंड करना है, ठीक है, मतलब फाइंड कर लिया है, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया 1/3 ml², ये फाइंड कर लिया अभी, यानी देन से कर, देन यानी अगर ये यहां से फाइंड कर लिए, अब हमें यहां से करना है, यहां से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जी जी ये क्या नजर नहीं आ रहा सर। चलो ये मतलब यहाँ एंड से ये उसका आंसर ये मतलब क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एल,
अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको अक्सर ऑथर इसको आई नॉट लिख देते हैं, अक्सर ऑथर इसको आई नॉट लिख देते हैं, यानी सेंटर से जो होता है अक्सर ऑथर इसको आई नॉट कर देते हैं। ये बताएं, मतलब जैसे वो हमारा आंसर आता है ना 1/12 वाला, 1/12 LM² ML², वो एक किस्म का आई नॉट था, मतलब नाम, मतलब अक्सर आतर ऐसे नाम दे देते हैं, यानी उसको नाम बेशक नहीं दिया तो चलो लिख दिया फ्रॉम मिडल चले ऐसे, ठीक। जो डायग्राम बनाई है उसमें, यानी अब आपका ये नाम है बताए, क्लियर हुई पॉइंट नहीं हुआ? यस क्लियर। यानी सेंटर वाले को अक्सर आतर, यानी अभी हमारा जो 1/12 वाला आंसर है उसमें चले ये हमने लिखा तो उसमें मतलब नाम, मतलब डजंट मैटर, हमने नहीं दिया कोई इशू नहीं, लेकिन अक्सर आतर इससे यहाँ से आई नॉट। अब इस चीज की हेल्प से अगर करना है तो फिर देखना ये फार्मूला है, देखिए अब ये वाला डिस्टेंस हमें पता है ना, क्योंकि मुकम्मल लेंथ L है, इसमें ये L/2 है, तो मुकम्मल, अब उसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव वो तो अलग है, लेकिन डिस्टेंस की जब बात है, जैसे यहाँ से ज्यादा -3 भी है और इधर चाहे 3 है, लेकिन डिस्टेंस तो ये चाहे +3 होगा ना, वो तो डायरेक्शन में होगा ना -3, वो तो जब इंटीग्रेशन में कि -3 वो +3, लेकिन डिस्टेंस ये भी 3 कहलाएगा। अच्छा अब ये देखिए क्या ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनी लाइन, ये पॉइंट थ्रू एनी लाइन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर, मतलब ये मिडल, यानी जिसको आई नॉट करके लिख देता है, प्लस क्या होता है md², नहीं बस प्लस क्या मतलब ये कि यूं के बेसिकली सेंटर की से, मतलब यूं इन दोनों में से, जैसे मतलब जैसे अभी हमने ये वाला फाइंड किया ना, ये वाला फाइंड किया, ये फाइंड करना है, और ये बस मतलब ये कि यूं के हैं, इसको कहते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम, इसको क्या कहते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम। मतलब ये है कि जैसे यहां से पता है तो यहाँ से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है या फाइंड किया या किसी तरह हमें मतलब उसने बताया हुआ या हमने फाइंड किया है, मतलब हमें हमारे पास है, ठीक है, हमें ठीक है गिवन है, पता है चले या, और इसके पैरेलल कोई एक्सेस है किसी और जगह से फाइंड करना है, ठीक है ठीक है, मतलब वो बेसिकली तो सेंटर से के रेफरेंस है ना, सेंटर से पता है, मतलब यानी याद किया हमने, यहाँ से निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे सेंटर वाला, मतलब सेंटर वाले में ये वाला md² ऐड करके तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्या ये वाला फाइंड करने का, अभी तो हमने कहा फाइंड किया है ना, मतलब ये कि किसी दूसरी जगह से सेंटर की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं, सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें गिवन है, ठीक है, उसमें md² कर दें, d से मतलब जितना उस लाइन तक पहुंचने हैं, इस d से मतलब उस लाइन तक जितना डिस्टेंस, ये ठीक है। अब बताएं फर्स्ट क्या, ये अगर गिवन होता तो ये हम फाइंड कर सकते थे, अगर ये गिवन है तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूला, इसको कहते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम, मतलब जैसे ये देखते इस लाइन की ये पैरेलल है या इस लाइन की ये पैरेलल है, यानी कि मतलब ये फॉर्मूला यूज करके हम दोनों, मीटिंग एंड हो जानी है, क्या क्वेश्चन जल्दी कर ले, दोनों तरह से हाँ दोनों में से कोई एक गिवन हो ना, जैसे बोला था कि फाइंड करके भी दूसरा फाइंड किया जा सकता है अगर वो क्वेश्चन ऐसे बना दे तो। अब जैसे ये फाइंड किया ना अभी जैसे ये भी फाइंड किया है, तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक, और मतलब ये फार्मूला है। अब ये d कितना हो गया L/2 का स्क्वायर, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आई नॉट आ जाएगा, ठीक, ये बताएं ये बन जाएगा 1/4 आएगा, 1/4 LM², ये 12 बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा नीचे 12, ठीक, और ऊपर क्या बन जाएगा, नीचे 12 भी आएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा 3, 4 × 12, 4 - 3, ये बताएं हो भी बात क्लियर हुई? मैंने बताया ना डायरेक्ट भी निकाल के दिया था आपको दूसरे तरीके से, वही आ रहा था 1/12, ये बताएं क्लियर हुई बात हुई? अरे आपको बता ना वो डायरेक्ट भी हम मिश्रा अगर वो कहे तो, अगर डायरेक्ट वो करके इसके लिए भी देना कह सकता था, मतलब ये फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज, इसको कहते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम,